मित्र की सलाह हिंदी कहानी मजेदार है। सुनिए। एक बार की बात है, एक धोबी का गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी। गधे का शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा, महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है। खाने को कुछ नहीं दिया जाता। रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियां उगी हुई हैं। मैंने बाड़ तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहां से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भर पेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और सुबह से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। वे रोज रात को बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूं कि ढैंचू राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, नन, ऐसा न करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंकते हैं। वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो, मैं मूर्ख। मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। चोर का बलिदान पंचतंत्र मजेदार हिंदी कहानी। एक चोर को पता चला कि 3 अमीर ब्राह्मण एक शहर से दूसरे शहर यात्रा कर रहे हैं। वह वेश बदलकर उनसे मिला और उनके साथ यात्रा में शामिल हो गया।
वक्त के साथ उसने उन ब्राह्मणों का विश्वास जीत लिया। तीनों ब्राह्मण उसे अपने साथ दूसरे शहर ले चलने के लिए तैयार हो गए। अपने धन से उन्होंने कुछ रत्न खरीदे। अपनी जांघों को काटकर उन्होंने रत्नों को वहां छुपा लिया ताकि रास्ते में उन्हें कोई चुरा ना ले। चोर को उनका यह राज पता था। उसने योजना बनाई कि वे उन तीनों को जहर देकर मार देगा और फिर रत्नों को चुरा लेगा। जब वे लोग जंगल से गुजर रहे थे, कुछ आदिवासी आए और वे उन सभी को बंदी बना लिया और वे उन सबको अपने सरदार के पास ले गए। आदिवासियों के सरदार के कंधे पर एक कौवा बैठा था। सरदार बोला, इनकी तलाशी लो। आदिवासियों ने उन ब्राह्मण के तलाशी ली पर उन्हें कुछ नहीं मिला। सरदार ने अपने कौवे की तरह देखा। इनके पास खजाना है। कौवा चिल्लाया। ब्राह्मणों ने सरदार से विनती की, हम बहुत गरीब यात्री हैं जो एक शहर से दूसरे शहर रोजगार के लिए यात्रा करते हैं। हमारे पास कोई खजाना नहीं है। मेरा कौवा कभी झूठ नहीं बोलता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो सकता है तुमने रत्न निगल लिया हो। हम तुम्हें मार देंगे और फिर तुम्हें चीर कर सारे रत्न निकाल लेंगे। चोर ने सोचा, अगर यह लोग किसी भी ब्राह्मण को मारकर उनकी तलाशी लेंगे तो इन्हें रत्न मिल जाएंगे और फिर मेरा यह यकीन नहीं करेंगे और मुझे भी मार देंगे। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ा और सरदार से बोला, तुम्हें हम पर यकीन नहीं तो मुझे मारकर देख लो। हम सभी को मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। सरदार मान गया और उसने चोर को मर दिया। आदिवासियों को उसके शरीर में कुछ नहीं मिला। सरदार ने माफी मांगकर तीनों ब्राह्मणों को छोड़ दिया। चोर ने अपने प्राणों की बलि देकर ब्राह्मणों को बचा लिया। नैतिक शिक्षा, बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा है। कहानी अच्छी लगी तो हमारा साथ दे। आप लोगों के लिए इतने मेहनत से कहानियां बनाते हैं, उस मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो बनता है न। हमारे प्यारे दोस्तों जो इंडियन आर्मी को दिल से प्यार करते हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम इंडियन आर्मी से हैं दोस्तों। आप सबको जय हिंद, जय भारत।